गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे हाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर कैसे, व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर सबसे पहले देखते हैं, व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज नथिंग बट किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, सो दीज आर द स्क्वायर। तो ये जो नंबर आता है इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसी तरह और स्क्वायर हमको 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25 टिल 20 तक हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा लिख के और सारा रिमेंबर करना है, करेक्ट। तो समझ में आया व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर उसी नंबर, किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है, दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। 16 इज द स्क्वायर नंबर, 25 इज द स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर है अगर कोई पूछेगा, 25 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, तो 5 का स्क्वायर है। इसको लिखते कैसे है स्क्वायर को, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 का पावर 2, इसका मतलब ही होता है 5 इंटू 5। ऊपर जो पावर है मतलब उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ में है। तो ये स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमको एक्सरसाइज में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, करेक्ट। अब एक्सरसाइज में क्या है कि स्क्वायर तो समझ में आ गया, स्क्वायर रूट थोड़ा टिपिकल है, ये तो हमें याद करने वाला पार्ट है, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का दो मेथड है। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, करेक्ट। दोनों मेथड को हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे हम लोग उस मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे एंड लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत इजी है, लॉन्ग हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कोई नंबर दिया हो, करेक्ट, कोई नंबर दिया हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 777744, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो पहली बात, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर रूट को ऐसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं, करेक्ट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर सिर्फ ऐसा भी लिखा हो, इसका मतलब भी यही होता है कि वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब बोल ही रहा है नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालना होगा, करेक्ट। कैसे होगा, 3 8 7 2 1 9 3 6 2 9 6 8 2 4 8। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आता है 4, तो इसमें कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, इसको यहां लेते हैं, ठीक है। 121 है, मतलब 11 11, ठीक है। 121 11 से करता है। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली क्या हो गया, हम लोग ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसको लिखने का तरीका ऐसा है, इसका फैक्टर यह है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको लिखेंगे पूरा, कितना है 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दिए। इसका पूरा फैक्टर जो प्राइम फैक्टर था वो सब सारा लिख दिए। अब स्क्वायर रूट में नाम ही स्क्वायर, मतलब यहां पे दो दो की बात होती है। स्क्वायर रूट मतलब दो दो का पेयर बनाएंगे,
हर दो के एलिमेंट के बदले एक बाहर निकलेगा, मतलब इस दो 2 है, 2 है, इसके बदले एक 2 बाहर आएगा, ये दो 2 के लिए बदले एक 2 बाहर आएगा, इस दो के लिए एक 2 बाहर आएगा, इस दो 11 के लिए एक 11 बाहर आएगा, करेक्ट। अब ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट का काम खत्म कर दिया। तो ये क्या गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 88, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 88। समझ में आया कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सारा जो फैक्टर है वो लिख देंगे और पेयरिंग करके निकाल लेंगे अलग अलग, हर दो के बदले एक, इस दो के बदले एक, इस दो के बदले। अगर इसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर स्क्वायर रूट बोला है तो मतलब परफेक्ट होगा ही होगा, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो, ठीक है। अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो आइदर तो गलत बनाए हो तुम, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। समझ में आया? तो कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से सारे जितने भी नंबर आएंगे एक्सरसाइज में वो सॉल्व कर सकते हैं इजिली। समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 128 टू बिकम परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बोल रहा है कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो नंबर दिया हुआ है जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू, मतलब कितना तो हुआ 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो हम क्या बोले थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है, इसका मतलब इसमें जो भी फैक्टर आएगा प्राइम फैक्टर सब पेयर में होगा। पेयर मतलब दो दो करके होगा। देखो ये 2 पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये अकेला बच गया ना। तब इसमें पूछ रहा है मल्टीप्लाइड, एक तो अकेला रह गया, अगर इसमें 2 एक मल्टीप्लाई कर देते तो ये पेयर बन जाता। तो वही चीज हमसे पूछ रहा है कि यहां तक था, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक 2 जो है बचा हुआ उसमें एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर पूछा है हमसे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2। मतलब द नंबर शुड मल्टीप्लाइड इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर पूछ देता है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 128 था ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए मतलब 256। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर पूछता क्या मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ 2 तक आंसर होगा। उसके बाद भी अगर पूछते था कि ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो मल्टीप्लाई करके लिख देते। करेक्ट? समझ में आया? तो ये हुआ डिफरेंट जो इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया है थोड़ा। लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन देखो इसको एक डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे एक लेते हैं एग्जांपल, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन। तो करेंगे क्या इसमें, ध्यान से देखना।
लॉन्ग डिवीजन नाम मिटा देते, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे लिखते हैं, इसी स्ट्रक्चर में बनाते हैं, बुक में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम, एकदम ध्यान से सुनो, राइट साइड से, क्या बोले, राइट साइड से पेयरिंग करना है, मतलब दो दो का पेयर बनाना है। ये दो पेयर बन गया, ये दो पेयर बन गया, ये बेचारा अकेला बच गया तो इसको अकेला रहने दो, ठीक है। अब इस पेयर में ही काम करना है, पेयर बनाने का मकसद अभी समझते हैं। अब देखो 1, अब अकेला है, अब इस 1 को हमको ऐसा नंबर लेना है यहां पे जिसका स्क्वायर करेंगे तो या तो इतना आए या इससे कम आए, नहीं समझे। अब जैसे मान लो यहां 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो यहां वैसा ही नंबर लेना है जो इसके बराबर है या इससे छोटा है, जैसे डिवीजन में करते हैं, लेकिन यहां पे स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 के बराबर है, तो यहां क्वेश्चन में लिखेंगे 1 और यहां 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है, लिख दिए, समझ में आया। अब यहां क्योंकि यहां 1 लिखे हैं तो यहां इस सेम नंबर को उतार देना है, ठीक है। तो ये 1 - 1 0, यहां पे माइनस करना है, 1 - 1 0, इसको इधर प्लस करना है 2, हो गया। अब देखो ये नंबर का तो काम हो गया, वापस से रिपीट कर रहे हैं। जो पहला पेयर होगा, मतलब जो भी लाइन हम लोग पेयरिंग किए हैं, उसको यहां पे वैसा नंबर लिखना है जो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो इसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो यहां 1 था तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिखे, क्योंकि 1 का स्क्वायर निकाल रहे तो 1 यहां भी लिखेंगे, समझ में आया। तो इसको माइनस कर दिए, समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहां पे क्योंकि डिवीजन में एक एक करके आता है, यहां पे पेयर करके आएगा, नीचे यहां 0 4 आएगा, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा नंबर क्या हो गया, 4। अब देखो ये जो 2 है यहां पे खाली जगह हो गया, इसका मतलब अब यहां पे कौन सा नंबर देंगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो इतना है या उससे छोटा है। जैसे अगर यहां पे 0 देते हैं तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 × 0 0 होगा। अगर 1 देते हैं तो 21 × 21 21 हो जाता, तो बड़ा हो जाता ना इससे। तो यहां पे क्या देना पड़ेगा हमको, 0 0 दिए तो 20 × 0 0, ठीक है। तो यहां 0 तो यहां भी 0, समझ में आया। अब वही काम करेंगे, 20 0 प्लस कर दिए तो 20 हो गया, ठीक है। यहां माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 4, इधर 0। अब फिर से 2 उतरेगा ऊपर से, 404, ठीक है। अब ये तो सम करके आया ना, अब यहां पे क्या रखेंगे कि उसको उसी नंबर से, सेम इसी तरह का प्रोसीजर, यहां पे क्या रखेंगे कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या तो ये आना चाहिए या इससे छोटा। तो देखो 1 रखेंगे तो 201 × 1 201 होगा, तो 400 है, तो थोड़ा आगे जाके कोशिश करते। अगर यहां पे 2 रखते 2, तो 202 × 202 क्या होगा, 404 आ गया सेम। तो क्या हो गया 0, और आगे कोई अपना कोई नंबर है ही नहीं, तो आगे जाना ही नहीं हमको। अगर आगे नंबर और होता तो फिर से 2 उतारते, फिर से ऐड करते, सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो कितनी बार में गया था, 2 बार में, तो 2 यहां लिखे, 0 आ गया। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 102, दिस इज द स्क्वायर रूट। समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 7740, ठीक है। क्या बोले सबसे पहले, पेयरिंग, 2 का पेयर बना लिया, यहां 2 का पेयर बन गया। अब देखो किसको करना है, 77, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 77 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, करेक्ट। 9 का 81, तो 81 तो ज्यादा हो गया, मतलब 8 का स्क्वायर चलेगा।
8 यहां लिख दिए, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 है तो यहां भी 8 लिखेंगे, यहां माइनस करो 3 1, ठीक है, हो गया। ये दो ऊपर से आ जाएगा क्योंकि पेयर में ही आता है। अब 1344 हो गया, इसको पहले प्लस कर ले 16। अब वही काम यहां पे क्या लिखेंगे जो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो इतना है या इससे छोटा, तो 1300 है, यहां थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 8 लेते हैं, तो 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 168 को 8 से करेंगे, तो 8 8 जा 64, 6 एंड में 54, 5 एंड में 13, पूरा का पूरा आ गया 0, 8 बार में गया था तो यहां वापस से, समझ में आया? मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 88, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड है, प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार देखना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट का दोनों टाइप, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अब इसमें डेसिमल का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो शायद आई थिंक एक्सरसाइज में होगा भी या नहीं भी होगा, आई थिंक सो। वो होगा तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें देख लेना है, उसमें डाउट पूछ लेना है, ठीक है। फिलहाल ये है, अगर कोई नंबर है तो उसको ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब चलते हैं अगर डेसिमल में भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर ले लेते हैं 0.20, तो स्क्वायर रूट में इसको इधर से पेयर करते हैं, होल नंबर को, डेसिमल वालों को इधर से पेयर करते हैं, ऐसे बाकी काम सेम करते जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे कर रहे थे पूरा डिवीजन उसी तरह से करना है, बस पेयरिंग इधर का इधर से होता है और इसका इधर से होता है, ठीक है। इसका राइट साइड से, इसका इधर लेफ्ट साइड से, इधर से ही शुरू करेंगे, दो दो कर, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है। चलो अब देखते हैं क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। देखो क्यूब मतलब होता है, अब यहां पे वहां पे स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, क्यूब मतलब 3 बार, जैसे 1 का पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इस तरह से करके 10 तक याद रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। लिख ही देता हूं 27, 4 का पावर 3 64, 5 का पावर 3 125, 6 का पावर 3 206, 7 का पावर 3 343, 8 का पावर 3 512, 9 का पावर 3 729 एंड 10 का पावर 3 1000, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए क्यूब रूट का, ठीक है। तो क्यूब में कुछ विशेष नहीं है, जस्ट दीज आर द, जैसे उसमें स्क्वायर नंबर था, दीज आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स, ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा हाँ, क्यूब रूट निकालने का इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है, इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं, इसका लॉन्ग डिवीजन नहीं होता है। ये तो सिंपल है इसलिए बहुत। अगर मान लेते हैं कोई परफेक्ट क्यूब नंबर ले लेते हैं, जैसे 5832, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम उसी की तरह करेंगे, 2 9 फिर 1 6 2 4 5 8 2 7 2 9 3 3 2 6 3 4 3 3 9 3 8 1 3 27 3 9 3 3, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका लिखने का तरीका है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो, ये हो गया था स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, यहां पे 3 लिखते हैं, ठीक है। क्यूब मतलब भी होता है 3, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, ये पूरा जैसे उसमें लिखे थे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर करते थे, यहां पे 3 3 का करना है। देखो हर 3 के बदले 1, इस 3 के बदले 1, इस 3 के बदले 1, मतलब 18 का स्क्वायर क्यूब रूट है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 18 इंटू 18 करेंगे तो यही आएगा 5832। समझ में आया? मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो गया, ये। इसी का उल्टा क्या होता है, 18 का क्यूब हो जाएगा तो ये, इसका क्यूब रूट ये, ठीक है। अगर बोलेंगे 2 का क्यूब 8 का क्यूब रूट 2, दोनों वाइस वर्सा है। 2 का क्यूब अगर बोलेगा 2 का क्यूब क्या होगा 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। समझ में आया? तो ये क्यूब रूट निकालने का तरीका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो क्यूब रूट बहुत इजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं 2916, ठीक है। इसी क्वेश्चन में से निकालें क्या आएगा 1458। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 2916 to become परफेक्ट क्यूब। क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब हो जाए? अगर ये नंबर में, तो ये नंबर में पूछा है क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर में मल्टीप्लाई, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 7 2 9 फिर 3 2 4 3 381 327 3933, ठीक है। अब देखो अगर 2916 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना 3 है, 2 2 4 2 6, ठीक, इतना हो गया। अब क्या परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हुआ, हर एक चीज 3 3 होना चाहिए प्राइम फैक्टर में। देखो ये 3 है, ये 3 है, ये तो 2 ही है ना, मतलब एक और होता तो परफेक्ट क्यूब हो जाता। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, सिर्फ 2। व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आंसर हो गया नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इज 2। अगर पूछेगा व्हाट वुड बी द परफेक्ट क्यूब, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे नंबर इज 2, ठीक है। अगर परफेक्ट क्यूब पूछेगा, परफेक्ट क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा ना, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी में ना मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, जो भी नंबर आएगा वही हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। समझ में आया? तो ये परफेक्ट क्यूब पे इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें कभी कभी आता है स्क्वायर वाले में भी और इसमें भी, मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइडेड बोल देता, अगर इसकी जगह बोलता है डिवाइडेड, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू दिस टू बिकम ए परफेक्ट क्यूब, तो डिवाइड मतलब इसको हटाना है, मल्टीप्लाई मतलब बढ़ाना था। 2 मल्टीप्लाई मतलब 1 2 बढ़ा दिए तो पेयरिंग हो गया, डिवाइड मतलब घटाना है। तो क्या घटा देंगे, ये अगर हटा देंगे परफेक्ट क्यूब बन जाता। अगर डिवाइड होता क्वेश्चन में तो ये 2 हटा देते, मतलब 2 इंटू 2 4, तो आंसर मेरा क्या होगा, द नंबर शुड बी डिवाइडेड इज 4, ठीक है। समझ में आया? डिवाइड वाला में हटा के पेयरिंग्स देखना है, मल्टीप्लाई में जो घट रहा है उसको मिला के करना है, ठीक है। अगर डिवाइड वाला में बोलता परफेक्ट क्यूब क्या होता, तो 4 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है ना, 4 हटाना है ना, तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट परफेक्ट क्यूब, कोई डाउट होगा तो नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पूछ सकते हैं। थैंक यू।